नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 के अंतिम महीने दिसंबर में मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या योग बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष गणना के अनुसार पूरे वर्ष में यह महीना आपके लिए बेहद खास साबित होगा। इसका कारण यह है कि आपकी कुंडली के 4 अति महत्वपूर्ण ग्रह इस महीने में बेहद अनुकूल अवस्था में रहेंगे और आपको सफलता का आशीर्वाद देंगे। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में स्वराशिस्थ होकर अति योग कारक ग्रह होते हैं। वे सौराश अस्त हो रहे हैं। आपके लग्नेश की स्थिति में बुध महाराज बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। भाग्येश भाग्य में वक्री से मार्गी हो गए हैं और कर्मेश आपके शुद्ध हो गए हैं। दिसंबर के महीने में एकादश भाव में कुंडली के 4 ग्रहों की बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए फलदायी होगी। आज मैं आपको दिसंबर माह में आपके स्वास्थ्य, कैरियर, वित्त, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत में मैं एक ब्राह्मण द्वारा बताए गए उपायों के बारे में भी बताऊंगा, जिनका पालन करके आप इस महीने को यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले सुख की बात करते हुए दिसंबर माह में आपके शरीर के स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना आपके लिए निरोगी काया का होगा, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज अपने ही घर में विराजमान हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुंदर योग माना जाएगा। लग्नेश के घर को देखने पर पहला सुख 100% आपके पक्ष में बना हुआ है। इससे पता चलता है कि दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य बेहद खास रहने वाला है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान भी हैं तो उसमें भी आपको 100% सुधार का योग देखने को मिलेगा। धन की अवस्था के योग से भी पता चलता है कि गणेश पहली ही तारीख को आपके धन भाव में विराजित है। दिसंबर माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए धन संबंधी स्थितियां अत्यंत अनुकूल रहेंगी। धन से जुड़े रुके हुए कार्य पूर्ण होकर आपको दिखाई देंगे। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों या नौकरी, कर्म क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी के नए अवसर ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है तो दिसंबर महीने में आपकी किस्मत आपके लिए नौकरी के नए दरवाजे खोल सकती है। भाग्य और सौभाग्य अब आपके पक्ष में है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव अब यह संकेत देंगे कि भाग्य किसका साथ दे रहा है। जहां भी आप हाथ बढ़ाएंगे वहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। शिक्षा के मोर्चे पर आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र 25 दिसंबर तक आपके शिक्षा भाव में बने रहेंगे, जो आपके लिए अच्छे संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है। 25 दिसंबर के बाद आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परंतु 25 दिसंबर के कार्यक्रम में शुक्र देव आपकी बहुत सहायता करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आपके यात्रा भाव के स्वामी शुक्र देव आकस्मिक लाभ के भाव में स्थित हैं। इससे आपकी व्यापारिक यात्रा सफल होगी। मुझे लगता है आपको इससे बहुत लाभ होगा। यदि आप भौतिक सुख प्राप्त करने की यात्रा पर हैं तो उसमें भी कुछ यादगार पल आएंगे। 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच की गई यात्राएं आपके लिए बेहद विशेष साबित होंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बृहस्पति बहुत शुद्ध हो रहे हैं। दाम्पत्य भाव में लग्नेश आ गए हैं। आपका पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। पिछले समय में जो समझौता विषयक मुद्दे सामने आ रहे थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। मधुर संबंधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। मिथुन राशि के जिन बच्चों की शादी की उम्र हो चुकी है उनके विवाह में देरी देखने को मिल रही है। इस महीने आपके परिवार में वो पक्का रिश्ता सामने आ सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत विशेष है। इस दौरान आपका पार्टनर ऐसी गतिविधियों की योजना बना सकता है जो आपके लिए यादगार बनेंगी। दिसंबर का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू व्यवस्था व्यक्ति के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। केवल एक ही कारक पर निर्भर रहकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यदि कुंडली में कोई अंश कारक ग्रह की दशा चल रही है
नीच कारक ग्रह की दशा चल रही है या अनुकूल न होने वाली दशाएं बनी हुई हैं तो परिणाम थोड़ा विपरीत भी दिख सकता है। लेकिन यदि कोई अनुकूल ग्रह की दशा चल रही है तो दिसंबर का महीना ग्रहों के आधार पर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक गतिविधियों का योग बना सकता है। भ्रम की अवस्था में दिसंबर महीने को यादगार बनाने के लिए आप जो भी संभव हो वो कीजिए। अगर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर पाना संभव न हो तो इसे सुनने का प्रयास अवश्य कीजिए। ओम गम गणपतये नमः का जाप और गणेश चालीसा का पाठ या श्रवण दोनों से आपको लाभ मिलेगा। नियमित रूप से शाम को दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।